अच्छा, अब यहाँ आ जाइए। आदि में स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन बहुत ही जरूरी है ना। स्थापना कोई भी संगठन का जो फाउंडेशन होता है, शुरुआत, बिना पवित्रता के नहीं हो सकता ना। तो ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो गाली किस बात पर खाई? किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण खाई ना। पवित्रता था, सत्यता, सच्चाई। नहीं तो कोई बड़े आय वाले की हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई उंगली उठाए। और इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही क्या है? पवित्रता, अर्थात सत्यता। समझ में आया? सच्चा, सच्चाई, सफाई। अच्छा, फिर किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ कर, बाबा बोले थे संकल्प तो प्रतिज्ञा की फाइल बहुत है, लेकिन अभी दृढ़ संकल्प करना है। संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प, अर्थात वचनबद्ध। जब बंध जाएंगे, माना मर जाएंगे, लेकिन मुख नहीं मोड़ेंगे। इसी के लिए बार बार बोले बाबा, दृढ़। दृढ़ माना बांध दो उसको। दृढ़ वृत्ति, दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। जो दृढ़ व्रत होता है, संकल्प होता है, वो वृत्ति को बदल देता है। फिर आपकी प्रवृत्ति बनने लगती है, अर्थात कार्य संपन्न होने लगता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना, और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। दोनों बात समझ में आ गया ना। एक व्रत करते हैं, एक व्रत लेते हैं। तो जब व्रत ले लेंगे तो परहेज करेंगे। तो अभी तक संकल्प नहीं लिया है, ठीक है। अच्छा, वो चाहे खान पान की हो और चाहे चाल चलन की हो, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का ही होता है। आप सभी ने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई है? क्या बनाई है? आत्मा आत्मा, भाई भाई, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी का पक्का है ना। टोंट मार रही है शक्ति। पक्का है ना। तो सभी बिंदी बिंदी भाई भाई, यानी सिर्फ वही पाठ पढ़े हैं बिंदी का, तो वही बिंदी जब शरीर रूपी रथ में आएगी, संबंध में आएगी, तब भाई बहन का पाठ पढ़ाया जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग सिस्टम में आओ भाई बहन। जब शरीर रूपी रथ में रथ की रचना होगी, जब संस्कार डाला जाएगा, स्थापना होगी, तो वहाँ सब सिस्टम में आकर के सिस्टम से फिर बात होगी, ठीक है। अच्छा, प्योरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, क्योंकि स्मृति आई कि वास्तविक आत्मा स्वरूप है ही प्योर, सदा प्योर। अनादि स्वरूप भी पवित्र आत्मा, और आदि स्वरूप भी पवित्र देवता स्वरूप, और अब का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनना अति सहज अनुभव होता है। अच्छा, हम सब एक बाप की संतान, रूहानी भाई हैं। सब कौन है? भाई। यह अलौकिक दृष्टि की, ध्यान दीजिए, सब केवल माता पिता और बच्चे, यही संबंध है। बाकी युगलों का जितना भी ये मुगलों ने डाला है बीज, ये सब सोच लीजिए क्या होने वाला है। अच्छा, तो स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि के आधार से जो भी अपवित्र संकल्प आते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो हर भाई महावीर है और हर बहन कौन है? शक्ति है। महावीर भी राम का है और शक्ति भी शिव की है। क्या कह रही है शक्ति? जो शक्ति है वो कौन? शिव की है शक्ति, शक्ति स्वरूप। आज जो भाई है वो महावीर राम का है। अगर कोई बोल रहा है राम, सभी तो राम बनने लगे हैं। ये भी देखिए कैसे कैसे सीन घूम गया। तो बहुत अच्छा आज का क्लास हो गया। महावीर भी, अगर कोई महावीर है
तो राम का है, तो एक ही महावीर है और एक ही महावीरनी है। ठीक है, इसमें बहुवचन नहीं है। तो भाई जो है वो कौन है? महावीर है, वो राम का है, और जो शक्ति है वो शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देख सदा मस्तक की तरफ, आत्मा को देखो। अब यहाँ वर्तमान समय जो शीन पैदा हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, उसमें आत्मा को देखो, मणि को देखो। मस्तक मणि पर जाना चाहिए तो क्या होगा? आत्मा आत्मा को देखते स्वतः ही आत्म अभिमानी बन जाएगी। तो जब उस शक्ति को याद करोगे, जब देखोगे अच्छा ये सेवा जो हो रही है सनातनी विद्यालय के द्वारा, तो उसमें क्यों बाप दादा नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि बाबा तुम लोगों को होमवर्क दिया है ना, क्या सेवा तुम नहीं करते हो, बाप दादा करते हैं। तो आपके संगठन में आपके द्वारा जो सेवा हो रही है वो आप कर रहे हो, बाप कर रहा है, और जो सनातनी विद्यालय के द्वारा सेवा हो रही है वो बाप दादा नहीं कर रहे हैं। तो ये आत्मा का पाठ, ये होमवर्क कहाँ गया? तो यथार्थ पढ़ाई नहीं थी। जहाँ पर बिंदु को देखना था, जहाँ पर मणि को देखने का होमवर्क मिला था, वहाँ पर यथार्थ विधि देखना चाहिए था, यथार्थ रीति से। वहाँ पर नहीं देखा गया। आज जहाँ पर नहीं देखना था तो अपने अपने अनुसार जितनी जिसकी कैपेसिटी है उतना ही तो समझेगा ना। तो चलो अच्छा है। तो दिव्य नेत्र से देखते हो व इस चमड़ी के नेत्र से देखते हो। दिव्य नेत्र से सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप ही दिखाई देगा। समझ में आया? इस ये जहाँ पर तीसरे नेत्र का प्रयोग करना है, जो पॉइंट मिला हुआ है तीसरी आंख देखने के लिए, दिव्य दृष्टि, वहाँ पर चमड़े की आंख को यूज करते हैं। तो जब चमड़ी देखते हैं तो दाम देखने लगते हैं, दाम। समझ में आया? तो वही काम करने लगे सभी लोग। खैर, तो अभी क्या करना है? दाम हो गया। उसके बाद कौन सा अभी होमवर्क था जो बहुत ही आवश्यकता है यहाँ पर? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होनी है, कोई निवृत्ति मार्ग की स्थापना नहीं होनी है। तो कराने वाला और कराने वाली दोनों ही मिल करके एक ही स्टेज पर होना चाहिए। ये कौन बोला था? विकलांग पार्टी के बाबा क्लास कराए थे। ये पॉइंट उनका है। प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होनी है, कोई निवृत्ति मार्ग की स्थापना नहीं होनी है। तो कराने वाला और कराने वाली दोनों ही मिलकर के एक ही स्टेज पर होना चाहिए। आत्मा और शरीर या शरीरधारी, ये दोनों की प्रवृत्ति है। तो यह प्रवृत्ति है। अगर यह प्रवृत्ति है तो वह प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति ही संपन्न दुनिया की रचना करती है। अब ये उनके फॉलोअर को समझ लेना चाहिए ना अच्छी तरीके से। अच्छा, सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग वाले घर गृहस्थ में रहते हुए साथ में सोते हुए हर कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करके दिखाएं। अगर परीक्षा होती है तो जो युगल है उनकी होती है, जिनका शादी भी नहीं हुआ, वो प्रवृत्ति बनी ही नहीं, उनके क्या परीक्षा है पवित्रता की? अगर ब्रह्मचर्य को लेते हैं तो। अच्छा, दूरवाज खुशवाज, ये तो सन्यासी भी बनते रहे। अगर दूरवाज खुशवाज होते रहे तो फिर सन्यास धर्म ही स्थापन होगा या प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने वाला। देखिए अभी क्या बोल रहे हैं? तो जरूर जो तुम सबका निकल के जितने लोग भी इस तरह के जीवन जिए या संगठन बना लिए, तो कौन से धर्म का स्थापना किए? सन्यास धर्म का। किसी को जेल में बंद कर दो, साल भर पे निकालो, कहो हम पवित्र हैं, तो पवित्रता नहीं मानी जाती। तुम ही बोल रहे हो, सब कुछ तुम ही तो बोले हो। अच्छा, तो फिर क्या कह रहे हैं कि ऐसा? तब तो फिर दूरवाज खुशवाज कहें हम पवित्र हैं? नहीं। तो जरूर ये पढ़ाई उनके लिए नहीं थी। पवित्रता का पाठ की भी जो पढ़ाई थी, अगर ब्रह्मचर्य को भी लेते हैं तो माताओं के लिए था, जो घर गृहस्थी में प्रवृत्ति वाली हैं उनके लिए था ये। तो प्रवृत्ति मार्ग स्थापना करने वाला कोई प्रवृत्ति मार्ग वाला गुरु ही होता है, गुरु ही होना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, घर गृहस्थ की कीचड़ में रहते हुए भी कमल पुष्प समान वृत्ति से न्यारे रहे, तो ऐसा राजयोग जिन्होंने सीखा और परमात्मा बाप ने सिखाया,
तो सिखाने वाला स्वयं प्रवृत्ति मार्ग में होगा या निवृत्ति मार्ग में होगा, वह भी प्रवृत्ति मार्ग में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जरूर। जैसे डॉक्टर क्या बनाता है? डॉक्टर। वकील वकील बनाता है। तो जो प्रवृत्ति मार्ग वाले को प्रवृत्ति मार्ग वाला ही सिखलाएगा। ये कैसे सिखला सकते हैं? अच्छा, फिर यहाँ देखिए कौन सा पॉइंट दिया है। भीष्म पितामह सन्यासी थे, अपने को पवित्र समझते थे, लेकिन वास्तव में सन्यासियों को परमात्मा नहीं मिलता। किसको मिलता है? जो घर गृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले निरहंकारी गृहस्थी हैं, उनको परमात्मा शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात परमात्मा मिलता है। क्योंकि परमात्मा का ये ऑब्जेक्ट है पतितों को पावन बनाना। जो घर घाट को छोड़ने वाले, चाहे लौकिक परिवार वाले हो और चाहे अलौकिक परिवार वाले, तो परिवार को छोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? सन्यासी कहा जाता है। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि ओम शांति करेंगे, लेकिन एक और इधर छोटा सा पॉइंट है। ब्राह्मण बच्चों के साथ जो बाप का वायदा है कि साथ चलेंगे, साथ मरेंगे और साथ जिएंगे, अर्थात पाठ समाप्त करेंगे। ब्रह्मा बाप ने बच्चों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट और विश्व परिवर्तन का उठाया है, ठेका जिम्मेवारी लिया है, वह आधे में छोड़ सकते हैं क्या? अब यहाँ ध्यान देना है, जो तुम्हें संखाऊं पीऊँ सर्व संबंध, वो माँ के बाप के साथ सिर्फ है, बाकी सबका सर्व नहीं हो जाता है, जरूर कुछ न कुछ कमी रह जाती है। और साथ चलेंगे जो जिम्मेवार बच्चे हैं, जो वारिश है, ठीक है? अच्छा, फिर घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, और अब भी हो रहे हैं। तो प्रत्यक्ष होना माने क्या? व्यक्त होना, व्यक्त व्यक्त। अब व्यक्त नहीं, साए साए खाए खाए वाला भी पाठ चल रहा है ना, वहाँ भी देखिए सभी भीड़ने लगे, बाप रे बाप। देख लीजिए क्या है। अच्छा, तो बाप कहते हैं मैं उन्हीं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ जो मुझे जानते हैं, अर्थात जो बच्चे हैं, बाकी सबके सब नहीं है, सब तो अनेकों को बाप माता पिता बना लिए, तो उनके सामने क्यों प्रत्यक्ष होगा? तो बच्चों के सामने सदैव बाप प्रत्यक्ष है। माता पिता जो बच्चे हैं वो प्रत्यक्ष हैं उनके सामने। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद ठीक है।